नमस्कार दोस्तों, क्या सच में सबसे बेहतरीन माने जाने वाले F-22 रैप्टर को दबाव बनाकर रिटायर करवाया जा रहा है? कौन कौन सी कमियां F-22 रैप्टर को परेशान कर रही हैं? क्यों ऑस्ट्रेलिया को अपने F111 जेट्स को जमीन में दबा देना पड़ा? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या दुनिया के सबसे बेहतरीन और जबरदस्त 5th जनरेशन के स्टेल्थी फाइटर जेट से खुद इसको बनाने वाला देश अमेरिका ही परेशान है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिकी एयरफोर्स ब्लॉक 20 वेरिएंट वाले 33 F-22 रैप्टर्स को रिटायर कर देना चाहती है, जबकि अमेरिकी पार्लियामेंट ऐसा करने से उन्हें रोक रही है। आखिर ऐसी क्या समस्या आ रही है F-22 रैप्टर में? वही रैप्टर जो दुनिया का सबसे ताकतवर 5th जनरेशन का स्टेल्थी फाइटर जेट है। F-22 रैप्टर का रडार क्रॉस सेक्शन 0.0001 मीटर स्क्वायर है, जो F-35 के रडार क्रॉस सेक्शन से 50 टाइम्स कम है। यानी स्टेल्थ में यह F-35 से कहीं बढ़कर है। दोस्तों, रशिया के फाइटर जेट काफी तेज मोड़ ले पाते हैं, उनकी मैन्यूवरेबिलिटी काफी ज्यादा होती है और उन्हें नजदीक की लड़ाई यानी डॉग फाइट में हराना बेहद मुश्किल है। इन्हीं रशियन फाइटर जेट्स के जवाब में अमेरिका ने एक बेहद पावरफुल स्टेल्थी जेट F-22 रैप्टर बनाया, जो स्पीड, मैन्यूवरेबिलिटी और थ्रस्ट वेक्टरिंग में रशियन जेट से बेहतर था। F-22 रैप्टर को एक प्योर एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट के रूप में तैयार किया गया था, यानी इसे अपनी स्टेल्थ का इस्तेमाल करके दुश्मन के फाइटर जेट्स पर पहले 120 किलोमीटर रेंज वाली AIM-120 BVR मिसाइल्स लॉन्च करनी होती थी। अगर फिर भी रशियन जेट इन BVR मिसाइल से बच जाते हैं और F-22 रैप्टर के नजदीक आ जाते हैं, तो F-22 रैप्टर उन्हें डॉग फाइट में हराकर हीट सीकिंग मिसाइल से उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता था। जब 1997 में F-22 रैप्टर सामने आया तो यह तय हो गया कि अब यह दुनिया का सबसे दमदार फाइटर जेट बन चुका है। 2400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 3000 किलोमीटर की रेंज के साथ यह स्टेल्थी जेट 250 किलोमीटर रेंज वाले रडार के साथ उड़ता है। इसके दो इंजन्स की टोटल थ्रस्ट 312 किलो न्यूटन है। कंपैरिजन के लिए राफेल को लें तो इसके दो इंजन्स की टोटल थ्रस्ट मात्र 150 किलो न्यूटन ही है। तो अब F-22 रैप्टर में कौन कौन सी कमियां अमेरिकी एयरफोर्स को दिख रही हैं, जिनके कारण कम से कम 33 F-22 रैप्टर्स को रिटायर करने की योजना पर काम चल रहा है? सबसे बड़ा कारण है इसकी कीमत। F-22 रैप्टर की कीमत लगभग $300 मिलियन है। उसके बाद इसकी पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट $65,000 है, जबकि दूसरे फाइटर जेट्स की फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर $15,000 से $20,000 के बीच में होती है। स्टेल्थ कोटिंग को बचाए रखने के लिए इसे एयर कंडीशनड हैंगर्स में रखना पड़ता है। बार बार बेहद महंगी स्टेल्थ कोटिंग लगानी पड़ती है। फिर F-22 रैप्टर का रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा भी बहुत ज्यादा है। दूसरा और सबसे खास कारण है अमेरिकी प्राइवेट कंपनीज, जो अब F-22 जेट से मुनाफा नहीं कमा पा रही थी। 2011 तक सभी 195 F-22 रैप्टर्स को डिलीवर कर दिया गया था, यानी नए F-22 रैप्टर नहीं बन रहे हैं। अमेरिका में कैपिटलिज्म है और इसी कारण 40 वर्ष पुराने डिजाइन वाले F-16 को तो उड़ा रहे हैं, क्योंकि अभी भी दुनिया के कई देश F-16 को खरीद रहे हैं। लेकिन 10 से 15 वर्ष पुराने F-22 रैप्टर को रिटायर करना है, ताकि इनकी जगह कुछ और अमेरिकी एयरफोर्स को बेचकर प्रॉफिट कमाया जा सके। इन प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज की लॉबिंग बहुत ताकतवर है। तीसरा बड़ा कारण है F-22 रैप्टर की कमियां। अब रशिया और चाइना एंटी स्टेल्थ क्वांटम रडार बनाने लगे हैं, जिस कारण स्टेल्थ कवर लंबे समय तक एयर सुपीरियरिटी की गारंटी नहीं रह सकता है। रशियन S-400 और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम भी स्टेल्थी जेट्स को काफी दूर से ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। F-22 रैप्टर में F-35 जितना पावरफुल ASA रडार भी नहीं लगा हुआ है, ना ही इसमें IRST सिस्टम है। F-35 जैसा जबरदस्त हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी नहीं है। दोस्तों, F-35 की स्टेल्थ अलग तरह की है। इसमें स्टेल्थ को बरकरार रखने के लिए जिन टेक्नोलॉजीज और एम्बेडेड रडार वेव्स एब्जॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, उन्हें F-22 रैप्टर में लगा पाना पॉसिबल नहीं है।
F-22 रैप्टर एयर टू ग्राउंड मिशन के लिए भी ज्यादा कारगर नहीं है। F-22 रैप्टर की इन्हीं कमियों का हवाला देकर अमेरिकी प्राइवेट कंपनीज 6th जनरेशन के फाइटर जेट और लॉयल विंगमैन जैसे अनमैन्ड प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा फंड्स मांग रहे हैं और यह पैसा बेहद महंगी मेंटेनेंस और बेहद कॉस्टली फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर वाले काफी सारे F-22 रैप्टर को रिटायर करवाकर उससे जो बचत होगी उससे ये एक्स्ट्रा फंड हासिल हो सकेंगे। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठेगा कि 33 रैप्टर्स को रिटायर करने की जगह उन्हें दूसरे देशों को बेचा भी तो जा सकता है, इससे काफी पैसे भी मिलेंगे। दुनिया के काफी सारे देश F-22 रैप्टर को खरीदना चाहते हैं, भले ही पुराने ही मिल जाएं। नए F-22 रैप्टर को तो किसी भी देश को किसी भी कीमत पर बेचने पर अमेरिकी गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है। दोस्तों, अमेरिका किसी भी देश को F-22 रैप्टर की टेक्नोलॉजी तो दूर 40 वर्ष पुराने डिजाइन वाले नॉन स्टेल्थी 4th जनरेशन के F-16 तक की टेक्नोलॉजी भी नहीं देता है। दुनिया में कहीं भी अमेरिका द्वारा बेचे गए हर फाइटर जेट को ट्रैक किया जाता है ताकि चेक कर सकें कि कहीं उनकी टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए कॉपी तो नहीं किया जा रहा है। एक एग्जांपल देखिए, अमेरिका ने अपने बेहद खास मित्र देश ऑस्ट्रेलिया को F-111 जेट्स बेचे। जब ये रिटायर हुए तो ऑस्ट्रेलिया को इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी वाले F-111 तक को जमीन में दबाना पड़ा। यह बात नवंबर 2011 की है। F-22 की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों की तरह इस बार भी अमेरिकी पार्लियामेंट ने इसे रिटायर होने से बचा लिया। उनके मुताबिक अमेरिका को चाइनीज J-20, J-31 जेट्स और PL-15 जैसी लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए F-22 रैप्टर की अभी काफी आवश्यकता है और उन्हें तब तक रिटायर नहीं किया जाएगा जब तक 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स तैयार ना हो जाएं। ये अमेरिकी कंपनियां F-22 रैप्टर के अलावा भी कई दूसरे हथियारों को रिटायर करवाना चाहती हैं। इनमें क्लोज एयर सपोर्ट के लिए फेमस A-10 थंडरबोल्ट भी शामिल है। कुछ ही वर्ष पहले खरीदे गए बेहद महंगे स्टेल्थी लिटोरल नेवल शिप्स और MQ-9 रीपर ड्रोन को भी अमेरिकी प्राइवेट कंपनीज रिटायर करवाकर नए हथियारों को अमेरिकी गवर्नमेंट को बेचना चाहती हैं। F-22 रैप्टर को इस बार बचा लिया गया है, लेकिन ये कंपनियां इसके अपग्रेड पैकेज से प्रॉफिट कमाने में जरूर सफल हो गई हैं। इस अपग्रेड के तहत F-22 रैप्टर में लॉन्ग रेंज का इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगाया जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव मिसाइल्स में किया जाएगा। 120 किलोमीटर रेंज वाली AIM-120 BVR मिसाइल के साथ साथ अब 250 किलोमीटर रेंज वाली AIM-260 मिसाइल्स को भी F-22 रैप्टर में लगाया जा रहा है। दोस्तों, ये थी F-22 रैप्टर से जुड़ी कुछ अपडेट्स। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।